तो हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में किन किन पॉइंट्स पे हम हाईलाइट बात करेंगे, तो उन चीज़ों का आपको एक हाईलाइटिंग डिस्क्लोजर देता हूँ कि किन किन चीज़ों पे हमारा डिस्कशन जाने वाला है। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि मैंने अपने कल के आर्टिकलशिप के दिन में कौन कौन सी चीज़ें सीखी। मतलब कि जैसे कि नोटिस के रिप्लाइज़ की वीडियो तो मैं बनाता ही जा रहा हूँ, पिछले 3-4 वीडियोज़ में रिप्लाई के बारे में बात की गई है, तो उसके बारे में बात करेंगे। फिर कुछ मतलब कि एक नोटिस आया है कंपनी को स्क्रूटिनी को लेके, तो उसमें लोन्स एंड एडवांस में क्या दिक्कत है, मतलब उनमें क्या क्या डिपार्टमेंट अपने से मांग सकता है, तो उनमें क्या क्या चीज़ें चेक की हमने, तो उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बारे में बात करेंगे कि मैंने कौन कौन से वीडियोस का रीच आउट किए, जैसे कि इनकम टैक्स का जो नया कोड आ रहा है, इनकम टैक्स कोड, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या क्या जो भी हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे। और फिर कुछ न्यूज़ के बारे में जानेंगे कि अभी क्या मतलब कि लेटेस्ट न्यूज़ चल रही है, जैसे कि ये फूड कंपनीज़ के बारे में बात करेंगे थोड़ा कि उन पे कोई जीएसटी का डिमांड आया तो क्यों आया, कैसे आया, तो सब कुछ डिटेल में जानने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें जानकारी से जुड़े रहने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि रिप्लाइज़ का तो मैं बताते जा रहा हूँ पिछले 3-4 वीडियोज़ में कि अभी रिप्लाइज़ का मेजर वर्क चल रहा है। रिप्लाइज़ मतलब कि डिपार्टमेंट अगर आपको डॉक्यूमेंट मंगाता है, एक्सप्लेनेशन मंगाता है, तो 142 में मंगाएगा। अगर आपके ऊपर कोई स्क्रूटिनी रीअसेसमेंट चालू करेगा तो 143 सब सेक्शन 2 में चालू करेगा। और अगर आपने कोई टाइमली रिस्पॉन्स नहीं दिया तो 144 में आपको बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के तहत आपका टैक्स भी मतलब कैलकुलेट करके आपको दे देगा। तो ये था सब कुछ। और डॉक्यूमेंट मतलब कि जो रिप्लाई मैंने नोटिस की बात की थी कि नोटिस आई है कंपनी को स्क्रूटिनी को लेके, जिसमें कुछ लोन एडवांस का दिक्कत है, मतलब कि लोन एडवांस में कुछ डाउट है मतलब डिपार्टमेंट का, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमने चेक की, तो उसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में डिस्कशन कर लेता हूँ। तो चेक की तो हमने जो भी कन्फर्मेशन थे, जो भी सामने वाली पार्टी कंफर्म करके देती है कि ये जो लेजर है लोन एडवांस का, तो वो हमारी तरफ से भी ओके है, तो कन्फर्मेशन मैंने चेक किया। फिर ITR चेक किया सामने वाली पार्टी के जिसको लोन एडवांस दिए थे। फिर कॉम्पिटिशन चेक किया उस पार्टी का। फिर बैलेंस शीट उसकी मंगाई। फिर उसका जो भी बैंक स्टेटमेंट था अपना या तो फिर सामने वाली पार्टी का, तो उसमें चेक किया कि जो भी ये लेजर में अमाउंट है, बोले मतलब कि जो भी लोन एडवांस एक्सेप्टेड रिपेड है ड्यूरिंग द ईयर, वो बैंक स्टेटमेंट से मैच हो रहे हैं या नहीं, तो वो भी चेक किया था, क्योंकि ये सब डिटेल्स आती है डिपार्टमेंट में जब हम रिप्लाई सेंड करते हैं, और मैं हाईलाइट करके भी हमें रखना पड़ता है बैंक स्टेटमेंट में। तो ये सब चीज़ें थी आर्टिकल से रिलेटेड। वीडियोज़ की बात करें तो एक इनकम टैक्स का वीडियो देखा था, न्यू कोड के बारे में था, तो उसमें न्यू कोड में कुछ नेम चेंजेस कर दिए हैं, जैसे कि जो इनकम फ्रॉम जो भी सैलरी था उसका नाम एम्प्लॉयमेंट कर दिया है। फिर कुछ एक स्पेशल इनकम वाला भी लेके आ रहे हैं, स्पेशल इनकम और ऑर्डिनरी इनकम दो लेके आ रहे हैं। और स्पेशल इनकम में कौन कौन सी इनकम जाएगी, जैसे कि हमको इनकम का एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, कोई ब्लैक का इनकम है तो वो सब स्पेशल इनकम में जाएगी, और उनका टैक्स रेट भी स्पेशल होगा, मतलब अलग टैक्स रेट होगा। ऑर्डिनरी इनकम में जो भी ये 5 की इनकम चल रही है वो जाएंगी। और जो भी एक बात और की, जो अदर इनकम का था लास्ट वाला ऐड, उसका नाम चेंज करके रेसिडुअरी सोर्स इनकम फ्रॉम रेसिडुअरी सोर्सेज कर दिया गया है। ये था। फिर कुछ न्यूज़ में जाएँ तो न्यूज़ के बारे में, और हाँ, इसमें न्यू कोड में कैलेंडर ईयर वाइज भी अपना जो भी इनकम टैक्स में है वो चालू हो सकता है। जब अभी कैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च चल रहा है, वो कैलेंडर ईयर में कन्वर्ट हो सकता है। फिर न्यूज़ के बारे में जाने तो एक GST की डिमांड मतलब कि दी गई है फूड कंपनीज़ को, उसमें ऐसा क्लेम है इनकम टैक्स का कि ये जो GST मतलब GST डिपार्टमेंट का, ये जो फूड डिलीवरी कंपनियाँ जो डिलीवरी की सर्विस भी दे रही है, पर ये कंपनियों का दावा ऐसा है कि जो भी डिलीवरी प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम नहीं है, हम तो सिर्फ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। जो डिलीवरी प्रोवाइड कर रहे हैं उनका टर्नओवर 20 लाख से कम है, तो उन पर ये GST का एप्लीकेबल नहीं होगा, तो ऐसा उनका कहना है। तो इसमें अभी चल रहा है केसेस, तो आगे क्या होता है जानकारी प्रोवाइड करेंगे आपको। तो ये था। फिर कुछ मणप्पुरम के रिलेटेड था कि उसमें कुछ प्रमोटर्स का शेयर बिकने वाला ऐसा कुछ, और कुछ पोल में भी ऐसा था कि जो अभी ट्रम्प मतलब कि राष्ट्रपति बने, ट्रम्प प्रेसिडेंट बने अमेरिका के, तो उसकी वजह से हमारी कोल प्राइजेस है, कोल के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी थोड़ा राहत मिलने वाली है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।